दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हस्तलिखित नोट्स की सीरीज अपनी चल रही है। इसमें आज अपन बात करेंगे सभ्यता। सभ्यता के अंदर कालीबंगा व आर्य सभ्यता के बारे में बात करेंगे। नए जिलों के आधार पर है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। समय क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी देने वाले थे एल पी टेसीटोरी, जबकि प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को 1952 के अंदर। उत्खनन का कार्य देखा जाए तो बीबी लाल बीके थापर एमडी खरे ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। इसके समकालीन है ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। कालीबंगा के उपनाम कौन कौन से जाने जाते हैं? कालीबंगा के उपनाम की बात करें जो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी महत्वपूर्ण रहेगा। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन या गरीब बस्ती या निर्धन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी यानी कला सौंदर्य प्रेमी थे। सजने धजने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहती थी ये सभ्यता के लोग। विशेषता पूछे तो नगरीय सभ्यता है इसकी। नगरीय सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। एकल परिवार यहाँ रहता था। देखो, इसका अपन एक नॉलेज वाली बात करते हैं। नगर, जैसे नगर के अंदर लोग कैसे रहते हैं, नगर के अंदर अपन रूम लेने जाते हैं तो आंटी से अपन बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गई? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। नगरों के अंदर अधिकतर कौन से परिवार रहते हैं? एकल परिवार। वहाँ पर सुव्यवस्थित नगर बसा हुआ था, पता चलता है अपन को। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये बार बार चका देता है कि एकल परिवार था, नगरीय सभ्यता थी, कौन सी थी, इसलिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य जानकारी यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दोहरे मतलब गेहूं और जौ को दोनों को एक साथ बीजा जाता था। जो दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जाते हैं। कालीबंगा स्थल से प्राप्त अवशेष व साक्ष्य के अंदर बात करें तो दुर्गीकृत मिला है। दुर्गीकृत रूप में अवस्थित वे दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, दुर्गों के साक्ष्य मिले यहाँ पर। किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं या सुरक्षा दीवार मिली, चारों ओर दोहरा परगोटा यहाँ पर मिला हुआ है। ईंटों की जानकारी की बात करें तो मकान कच्ची ईंटों से ही निर्मित होते थे। मकान तो कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे, लेकिन यहाँ की फर्श होती थी वे अलंकृत ईंटें और सूर्यतापी ईंटें बनाई जाती थी। 30, 15 और 7.5 सेमी की ईंटें बनाई जाती थी। यहाँ पर पक्की ईंटों और लकड़ी से निर्मित नालियों की बनी है। मकान तो कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन नालियाँ हैं ना जो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। सड़कें हैं ना, सड़कें तो शहरी सड़कें हैं तो ये समकोण पर काटती थी, जिन्हें जाल पट्टी, ग्रिड पट्टी, ऑक्सफोर्ड पट्टी के नाम से जाना जाता था। ऐसी सड़कें काटती थी। फिर वापस आते हैं तो वापस ऐसे सड़कें काट देती थी। मतलब चारों किसी कौन से भी कोने पर जाओ यहाँ पर अपने आप मिल जाते थे। उत्खनन का कार्य 5 स्तरों में हुआ, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। हवन कुंड या अग्निवेदी का, हवन कुंड अग्निवेदी का 7 अग्निकुंड भी निकला है। अपन शादी करते हैं तो अग्निकुंड के पीछे कितने फेरे लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं। तो इसी प्रकार 7 अग्निवेदी मिले हैं। बालक का कपालखंड मिला है, जहाँ पर 6 छिद्रित मिले हैं। प्रत्येक घर में एक चूल्हा था। नगरीय सभ्यता है तो प्रत्येक घर में चूल्हा होगा। और हर तीसरे घर के अंदर कुआं मिला है। नगरीय सभ्यता होने के कारण हर तीसरे घर के अंदर कुआं मिला है, क्योंकि कुएं ज़्यादा भी नहीं है, केवल 2-3 घर ही बनाकर कुएं खोदा जाता था। बेलनाकार मोहरें मिले मेसोपोटामिया की। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले यहाँ पर। ऊँट की अस्थियाँ अवशेष एवं पशु बलि की परंपरा रही थी। ऊँट की अस्थियाँ तो मिलती है क्योंकि रेगिस्तान का इलाका था। तो लिपि है भाव चित्रात्मक चित्राक्षर, जिसे वस्त्रोपहेदम या गोमूत्र लिपि के नाम से जाना जाता है। कुमार देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पर। मण मूर्तियों का अभाव था यहाँ पर। मण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियों का अभाव था यहाँ पर। अंतिम संस्कार समाधान 3 प्रकार से किया जाता था यहाँ पर। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, जिसकी स्थापना 1985-86 के अंदर यह संग्रहालय डाला गया था। अब अपन बात कर रहे हैं दूसरी सभ्यता, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता की बात करें तो कहाँ पर है? वर्तमान उदयपुर के अंदर। नदी पूछे तो आयड़ नदी या बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, आर्य से अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन आर्य से अग्रवाल। ए से ही इसका मिलता है। ए से आर्य सभ्यता, ए से आयड़ नदी, ए से अक्षय कीर्ति व्यास, ए से आर्य से अग्रवाल। पुनः उत्खनन कार्य एनसीडी साकलिया ने किया था। समय अगर इसका कालक्रम पूछे तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का इसका कालक्रम माना जाता है। आर्य सभ्यता की बात करें तो इसके अन्य नाम थे महासती, यानी महाशक्तियों का टीला माना जाता था। उपनाम की बात करें तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम बात करें तो आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम क्या कहा जाता था? आर्य सभ्यता को धूलकोट या मृतकों का टीला कहा जाता। बनारस संस्कृति वाली संस्कृति
बनास संस्कृति वाली सभ्यता ये महत्वपूर्ण आई जाती है कि कौन सी को कहा जाता है, तो आर्य सभ्यता को कहा जाता है। आर्य सभ्यता व उसके केंद्र या तो बनास या बनास की सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता के नाम से भी यही जानी जाती है। आर्य सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन से है? मिट्टी से निर्मित बेल है, जिसे बेनासियल बुल के नाम से जाना जाता है। अनाज रखने के मर्द भांड या गोरे व कांटे के नाम से यहाँ पर रखे जाते थे। रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के थप्पे व सांचे का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर जल निकासी के लिए चक्रकूप पद्धति व बिना हत्थे के जलपात्र का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। 2 मुंह वाले चूल्हे व मर्दभांड का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर लाल व काले मर्दभांड विशेष तौर से पूछा जाएगा, कौन से मर्दभांड का प्रयोग किया जाता था? लाल व काले का। माप तोल के उपकरण वाणिज्य के बारे में यहाँ पर पता चलता है। सावा का मतलब होता है शरीर से मेल छुड़ाने वाला उपकरण। अपन शरीर से मेल छुड़ाने का ये एक पत्थर होता है, उसको कहता है सावा। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें यहाँ पर मिली है। यूनानी देवता एपेलो व लक्ष्मी के अंकन सहित मुद्रा मिलती है। महत्वपूर्ण रहेगा ये फैक्ट है। विशेषता ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ पर संयुक्त परिवार में पितृ सत्तात्मक वाली सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था मुख्य व्यवसाय यहाँ पर थी तांबे गलाने का कार्य। 40 तांबे की खदानें, यह महत्वपूर्ण रहेगी विशेषता आपके लिए, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता है आर्य सभ्यता। जबकि कालीबंगा सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये ग्रामीण सभ्यता आहार है। उसमें एकल परिवार था। ग्रामीण में अपन को पता है संयुक्त परिवार ही अधिकतर रहते हैं और पिताजी ही या दादाजी ही अपने घर की पंचायती करते हैं, वैसी बात होती है। यहाँ पर पिता के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो ये पितृसत्तात्मक ग्रामीण सभ्यता ही संयुक्त परिवार, ये अपने आप पता लग जाना चाहिए किसमें कौन सी सभ्यता के अंदर किस व्यवस्था का आधार किया जाता था। अगर पूछ लिया गया आर्य सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ग्रामीण। उसके अंदर ऑप्शन के अंदर 3-4 ऑप्शन मिलाते हैं, उसमें पूछ जाता है कि ग्रामीण सभ्यता, एकल परिवार की सभ्यता या मातृ सत्तात्मक, तो ये 2 गलत हो जाएंगे। इसमें आएगा संयुक्त परिवार और पितृ सत्तात्मक। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से प्रश्न किस प्रकार से लेवल से पूछे जाते हैं। और तांबे गलाने का कार्य भी यहाँ किया जाता था। 40 तांबे की खदानें के यहाँ पर प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही कम समय के अंदर आपको 2 सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिल चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।